अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के पास अब तैयारी के लिए अपने टेस्ट की एंट्री टेस्ट की बहुत कम वक्त बचा है। और अब आप लोगों की आवाज़ कौमी असम्बली तक भी गुज़िश्ता रोज़ पहुंची और उसके बाद इंतज़ार यही था कि क्या रात तक कोई एक्शन होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस आवाज़ को कौमी असम्बली में गूंजे हुए अ, घंटों के आप तो समझें कि एक दिन ही तकरीबन गुजर गया, लेकिन कोई ख़ास हिदायत इस सिलसिले में दी नहीं गई हैं। बस सिर्फ़ एक रस्मी कार्रवाई की गई ये बात कह के कि इस मामले को जल्द देखना चाहिए और इस पर कोई एक्शन लें। तो लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये वही कौमी असम्बली है जिसके मेंबर हैं वज़ीर सेहत कादिर पटेल, जो कि कल बड़ा वाज़ेह ये कह चुके हैं कि 13 तारीख़ को ये टेस्ट होना है। और बकौल उनके कि ये तो पहले ही 1 महीने, फिर उनके कान में किसी ने कहा तो उन्होंने कहा कि 1.5 महीने डिले हो चुका। तो ना तो टेस्ट की तारीखों का उन्हें सही तरीके से इल्म था कि पहले एक टेस्ट कब था और अब कब होना है, और ना वो इस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स की इस वक्त परेशानी है, जो स्ट्रेस है, उसको संजीदगी के साथ ले रहे हैं। वरना कौमी असम्बली में एक बात हुई और पूरे ऐवान के साथ, कौमी असम्बली का मतलब ये है कि वहाँ पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, तो आप समझें कि पूरे पाकिस्तान के साथ ये बात हो चुकी है। कौमी असम्बली में इस बात का तस्करा भरपूर अंदाज से कर दिया गया। ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स का केस पेश कर दिया स्पीकर कौमी असम्बली के सामने। और होना तो ये चाहिए था कि उन्हें उसी वक्त ऑर्डर्स करने चाहिए थे और उन्हें उसी वक्त इस टेस्ट को डिले करने का ऐलान वहीं कौमी असम्बली से ही वो सबसे सारे ज़ाहिर है उस वक्त उसमें सिर्फ हुकूमती मेंबरान ही होते हैं, अपोजिशन तो कौमी असम्बली में है ही नहीं। वो वहीं पर सबसे पूछते, उसी वक्त एक करारदाद वहाँ पर मूव होती और पास हो जाती और फिर इस टेस्ट को डिले होने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कि कल तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं, आज जुमे का दिन है, जुमा आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक भी हो, और मुबारक दिन होता है जुमा। तो आज शायद सबकी दुआओं के नतीजे में और जो जिसने भी जब जब जहाँ भी कोशिश की है उसके नतीजे में शायद आज कोई एक्शन कल वाली बात पर हो जाए। कौमी असम्बली बहरहाल ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक मुक़द्दस ऐवान है, जहाँ पर तमाम लोगों को हम ही लोग मुंतखब करके भेजते हैं, तो उनको हमारे मसाइल का अंदाज़ा होना चाहिए, उस पर उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और उन मसाइल को उन्हें हल भी करना चाहिए है। ये 14 दिन का मसला, ये कोई 14 हफ़्ते नहीं मांगे जा रहे, ये कोई 14 साल नहीं मांगे जा रहे, 14 महीने नहीं मांगे जा रहे, ये सिर्फ 14 दिन की बात है। यानी महीना भी नहीं चेंज होगा, ये नवंबर का ही महीना रहेगा। अगर इसको आप 13 से 27 भी कर देते हैं तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आने वाला। ये फॉर्मेलिटी के ख़त, वो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने इमरान खान को ख़त लिख दिया। वो पीएमसी के प्रेसिडेंट की सुनेंगे? वो भाई हुकूमत की, वो वज़ीर आज़म की, वज़ीर दाखिला की, वो और जितने भी इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं, वो उनमें से किसी की नहीं सुन रहे। वो पीएमसी के प्रेसिडेंट की क्या सुनेंगे? और अगर वो सुन भी लेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी हिदायत, उनके जो लोअर लेवल के जो तमाम वर्कर्स हैं, क्या उन तक पहुंच जाएंगी और क्या वो मान लेंगे? ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लीडर्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ये एक प्रैक्टिकली अगर इसको सोचा जाए तो ये एक बहुत ही फजूल सा काम था। ये ख़त लिखने के बजाय आपको तो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था एमडी कैट को 2 हफ्ते डिले करने का। अभी भी आज का दिन है, कल कौमी असम्बली में भी अब ये आवाज़ पहुंच चुकी है, वहाँ भी ये बात हो चुकी है। तो अब इसको 2 हफ्ते डिले कर दें ताकि उस दौरान ये भी फैसला हो जाएगा कि पीएमडीसी का बिल पास होता है, पास तो वो हो चुका है, उस पर साइन होता है या नहीं। वो साइन नहीं होता तो फिर वो जॉइंट सेशन से पास होता है। तो बराए मेहरबानी इन तमाम स्टूडेंट्स पर ये चूँकि तकरीबन 90 to 95% स्टूडेंट्स ये डिले चाहते हैं, तो इनके हाल पर रहम करें। और ज़ाहिर है इसमें जिन लोगों की तैयारी अभी हो भी चुकी है वो चंद एक स्टूडेंट्स हैं और उनको भी फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा उनको भी अपनी तैयारी और बेहतर करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम अगर मिलता है, वैसे तो इस बात का इम्कान बहुत कम है, चूँकि अगर मिलना होता तो कल ही मिल चुका होता। लेकिन बहरहाल चलें, अल्लाह करे कि आज ही कोई फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आज ही आप समझें कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। चूँकि कल तो फिर लास्ट डे होगा, कल किसी भी तरह का कोई फ़ैसला होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। बहरहाल अल्लाह ताला जब जो कर चाहे करवा सकता है और वो आखिरी मोमेंट पर भी कोई मौजज़ा कर सकता है, किसी के दिल में हमदर्दी डाल सकता है, किसी को हिदायत दे सकता है, किसी को राह रास्त पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं बहरहाल, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ आप लोग मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी करते रहें, खाएँ पिएँ,
नमाज़ पढ़ें और अपनी तैयारी को जारी रखें, दुआएं भी करते रहें, अपनी बेहतर नंबर के लिए भी, बेहतर रिज़ल्ट के लिए भी, बेहतर प्रिपरेशन के लिए भी और फिर डिले के लिए भी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज के दिन मुबारक दिन है, तो कोई खुशखबरी मिलेगी और कोई बेहतर खबर सामने आएगी जिसमें सबके लिए बेहतरी हो और अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरी फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।